क्या आपने कभी सोचा है, जब हालात बिगड़ते हैं, जब लोग आपको गलत समझते हैं, जब आपके अपने ही आपको अपमानित करते हैं, तब मन शांत कैसे रहे? क्या गुस्से से जवाब देना सही है या फिर चुप रह जाना? हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब धैर्य टूट जाता है, पर क्या इन हालातों में भी मन को शांत रखा जा सकता है? आज मैं आपको श्री कृष्ण की उस अमर शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न केवल अर्जुन के युद्ध के मैदान में काम आई थी, बल्कि आपके जीवन के संघर्षों में भी शांति का दीपक बन सकती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने संसार को सिखाया कि हर परिस्थिति में शांत रहना ही असली वीरता है। तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने वाला मार्गदर्शन है। आप सभी का दिव्य शब्द YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां हर शब्द में भक्ति है, हर कहानी में प्रेरणा है और हर विचार में श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिव्य कहानियां, प्रेरणादायक विचार और श्री कृष्ण की कृपा से भरी शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। मेरी दिल से यही प्रार्थना है कि जो भी यह वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उसके जीवन में, उसके परिवार में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपके घर में हमेशा सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें, आपका मार्गदर्शन करें और आपको सही दिशा दिखाएं। सुनिए, जीवन में हर दिन नया है, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। हार मत मानिए, टूटिए मत, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण आपके साथ हैं, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। तो चलिए, हम ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस प्रेरणादायक कथा में प्रवेश करते हैं, जहां हम जानेंगे कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहें, यह श्री कृष्ण से कैसे सीखें। आइए सुनते हैं इस अमर गाथा को, जो आपके मन को भी शांत कर देगी और आपके जीवन में भी नई रोशनी लेकर आएगी। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। कभी मन अशांत होता है, कभी बाहर का वातावरण तनावपूर्ण होता है और कभी अपनों का व्यवहार हमें विचलित कर देता है। जीवन की यही कठिनाइयां मनुष्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि इन परिस्थितियों में मनुष्य शांत कैसे रह सकता है? क्या यह संभव है कि जीवन के तूफानों के बीच भी मनुष्य मुस्कुरा सके? क्या यह संभव है कि अपमान, कष्ट और संघर्ष के क्षणों में भी मनुष्य भीतर से शांति का अनुभव करे? इसका उत्तर केवल श्री कृष्ण दे सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और शांति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। बचपन से लेकर युवावस्था और फिर महाभारत के युद्ध तक श्री कृष्ण ने कभी भी परिस्थितियों के सामने अपने मन को नहीं डगमगाने दिया। जब बचपन में पूतना जैसी राक्षसी आई, तो उन्होंने खेल खेल में ही उसका अंत कर दिया। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया, तो उन्होंने बिना किसी भय के उसका दमन किया। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने हमें यह सिखाया कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी विजय है। गीता में उन्होंने कहा, शांत व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया था, जब उसका मन मोह, ममता और भय से घिर गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल एक ही बात सिखाई, अपने मन को स्थिर करो। जब मन स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोच पाता है। जब मन शांत हो जाता है, तब निर्णय सही होते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी बाहरी परिस्थितियों को जीवन का नियंत्रण करता नहीं माना। उन्होंने कहा कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर कोई आपको अपशब्द कह दे, अगर कोई आपको अपमानित कर दे, तो उस अपमान को ग्रहण करना या उसे छोड़ देना आपके मन पर निर्भर करता है। यदि आप उसे अपने मन में स्थान दे देंगे, तो वह अपमान आपके भीतर अशांति लाएगा, और यदि आप उसे वहीं छोड़ देंगे, तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्री कृष्ण के जीवन में कई बार लोग उनके विरुद्ध हुए। कभी शकुनी ने उन्हें छल से नीचा दिखाने की कोशिश की,
कभी दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण कभी भी इन बातों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने केवल अपने कर्तव्य और धर्म पर ध्यान दिया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह कभी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। शांति केवल तब तक नहीं टिकती जब तक परिस्थिति अनुकूल हो। असली शांति तो तब होती है जब परिस्थिति प्रतिकूल होने पर भी मन शांत रहे। जैसे समुद्र के ऊपर तूफान आ सकता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में हमेशा शांति रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी बाहर का संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन हमारे मन की गहराइयों में अगर शांति होगी तो कोई भी बाहरी तूफान हमें डिगा नहीं सकेगा। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अशांति तब होती है जब हम अपने अधिकारों को लेकर जिद करते हैं। जब हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चले तो हम दुखी होते हैं, लेकिन अगर हम यह समझ जाएं कि दुनिया कभी भी हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगी तो हम शांत रहना सीख जाएंगे। श्री कृष्ण के जीवन में कभी भी उन्होंने यह शिकायत नहीं की कि मुझे क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, फिर भी मुझे कठिनाइयां क्यों मिल रही हैं। उन्होंने जीवन के प्रत्येक संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार किया। यही कारण है कि उन्होंने जीवन को एक लीला कहा। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं तो हम उससे खेलना सीख जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो सुख दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि है। सुख आए तो हम हंसते हैं और दुख आए तो हम रोते हैं। यह तो सामान्य मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख दोनों में समान रहता है वही असली ज्ञानी है। और यह समता केवल तब आती है जब हमारे भीतर श्री कृष्ण जैसी शांति हो। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम क्रोधित हो जाते हैं, कोई हमारी आलोचना करता है तो हम व्यथित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार से प्रभावित मत हो, अपने भीतर की शांति को स्थिर रखो। शांति केवल ध्यान करने से नहीं आती, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने से आती है। जब हम जीवन को संघर्ष के रूप में देखते हैं तो हर परिस्थिति हमें कठिन लगती है, लेकिन जब हम जीवन को अवसर के रूप में देखते हैं तो हर कठिनाई में भी एक अवसर दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। उन्होंने दुर्योधन को भी अंतिम समय तक समझाने की कोशिश की। उन्होंने शांति का संदेश लेकर कौरवों के दरबार में प्रवेश किया, लेकिन जब शांति का मार्ग असफल हुआ तो उन्होंने युद्ध को भी स्वीकार किया, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि शांत रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन युद्ध के बीच भी उनका मन शांत था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं युद्ध कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। यही दृष्टिकोण हमें भी अपनाना चाहिए। अगर हम जीवन के हर कार्य को कर्तव्य मानकर करें तो उस कार्य में अपेक्षा समाप्त हो जाती है, और जहां अपेक्षा नहीं होती वहां दुख भी नहीं होता। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना कितना आवश्यक है। उन्होंने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी अपनी मुस्कान नहीं खोई, क्योंकि वह जानते थे कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल एक क्षणिक घटना है, उसका हमारे वास्तविक स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मा ना मरती है, ना जन्म लेती है, ना ही किसी चीज से प्रभावित होती है। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाती, लेकिन जब हम स्वयं को केवल शरीर समझते हैं तो छोटी छोटी बातें भी हमें दुखी कर देती हैं। इसलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो पहले यह समझना होगा कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम संसार के घटनाक्रम नहीं हैं। हम उस साक्षी भाव में स्थित आत्मा हैं जो सब कुछ देख रही है पर उससे अछूती है। श्री कृष्ण का जीवन इसी साक्षी भाव का उदाहरण है। उन्होंने संसार के हर कार्य को किया, लेकिन कभी उसमें फंसे नहीं। उन्होंने संबंध बनाए, लेकिन कभी उनमें बंधे नहीं। उन्होंने प्रेम किया, लेकिन कभी उसमें मोह नहीं आने दिया। उन्होंने युद्ध किया, लेकिन कभी हिंसा की भावना से नहीं। अगर हम श्री कृष्ण से सीखें तो जीवन के हर क्षण में शांति पा सकते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारा दृष्टिकोण सही है तो हम उसमें भी आनंद पा सकते हैं।
श्री कृष्ण ने गीता में पहले ही अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक निरंतर यही संदेश दिया कि मन की शांति ही असली विजय है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर विचलित था, तब उन्होंने कहा, युक्तः कर्म फलत्यागी संतः सुखम वशी मनः। इसका अर्थ है, जो मन कर्म के फल के त्याग में स्थिर है वही सुखी है। मतलब यह कि अगर हम कर्म करते समय फल की उत्कंठा नहीं रखते, तब हमारा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बैठकर ध्यान करें कि शिवा कर्म कर रहा हूं, फल ईश्वर के हाथ में है, मैं अपनी क्षमता लगाऊंगा, परिणाम पर ध्यान नहीं दूंगा। ऐसे मन से बैठोगे तो परिणाम चाहे जो भी आए, तुम्हारा मन शांति में रहेगा। संदेह और भय हमेशा फल की चिंता से उत्पन्न होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अध्यात्मज्ञ आस्तिक एवात्मनो नित्य शुद्धात्म बुद्ध्या युक्तः। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से निरंतर शुद्ध विचारों से युक्त हो, वही सच्चा वैदिक ज्ञानी है। इससे स्पष्ट है कि जिसने अपनी पहचान आत्मा से जोड़ ली, जिसने अपने भीतर के स्थिर दृष्टा भाव को जागृत कर लिया, वह स्वयं ही संपूर्ण मनोविज्ञान में अमिट शांति प्राप्त कर लेता है। अनुभव करता है कि मैं वही देखता हूं जो देखता है पर स्वयं नहीं देखता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, झेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अर्थात जो न द्वेष करता है, न इच्छा करता है, न द्वैत में फंसा है, वह नित्य सन्यासी है। जब आप विषयों के प्रति द्वेष या आसक्ति नहीं रखते, तब आत्मन आपके लिए संकट नहीं बनते। सभी को प्रेम दृष्टि से देखते हैं, तब हृदय में शांति स्वाभाविक होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। गीता में कृष्ण ने कर्म करते रहने की प्रेरणा दी, लेकिन अधिष्ठान बदलने की आवश्यकता बताई। कर्म उसी लौकिक शरीर मस्तिष्क से करना है, लेकिन बैठने का मन होना चाहिए आत्मा की दृष्टि से, साक्षी भाव में। वहीं हमने निर्णय लिया, हम परिणाम नहीं चाहते, हम केवल ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, स्थित प्रज्ञस्तु यति योगी मुक्तो अपरिग्रहो निजहिंस्व भौतिकात्मको। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध योग की स्थिति में रखकर आनंदमय अवस्था में बिना संपत्ति आसक्ति के, बिना हिंसा के आत्मसमर्पित हुआ, वही मुक्ता योगी है। उसकी आंतरिक ताकत ऐसी है कि कोई बाहरी परिस्थिति बुरा नहीं कर सकती। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, दृष्टिकोण गलत हो, लोग अपशब्द कहें, तब आप इस मंत्र को दोहराइए, मेरे भीतर आत्मक्रियाशील सुख है। यह शरीर चाहे जैसा बना रहे, समय चाहे कैसा हो, मैं स्थिर हूं। यही कृष्ण का आशय है। जब विचार अशांति से चंचल हो, इसे शांत करने के लिए प्राणायाम, ध्यान किया जाए तो दिमाग भी स्थिर हो। पर स्थिरता वही है जिसे गीता कहती, शरीर मन की चंचलता में भी मन स्थिर हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यतत आत्मन प्रणश्यति। अर्थात स्वयं को नष्ट करने वाला व्यक्ति चिंता में खो जाता है। ध्यान करें, मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, गोचर हूं, सबका साक्षी हूं। तब मन की जकड़न टूट जाती है। आपका आत्मा केंद्रित जीवन, बाहरी सारी बाधाएं स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाती हैं और मन वृत्तियां शांत हो जाती हैं। कृष्ण ने कहा, मोह्यन्ते पुरुषर शिभिर्लोक मोहजालय नात्मना। अर्थात जड़ बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति मोह में फंस जाते हैं, लेकिन योग मार्ग अपनाने से विवेक जागृत होता है। आज का समय सूचना, सेंसर और इमोशनल बाढ़ है। कई विचार, भाव भूमंडल में बुरे समाचार आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति योग करता है, से ध्यान में बैठा हुआ है, वह उन्हें अनुभव करता ही नहीं। उसे सब सपने जैसी अंतर्दृष्टि हो जाती है। गीता में बताया गया है, ममई वैश्येन्द्रियाणाम मनोबुद्धिर्यो मां मेत्यभिचिकीर्षते। अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी बनता है, जो मन बुद्धि को मुझसे जोड़ता है, वही मुझ तक पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों, मन बुद्धि को सचेत रखता है, वह किसी न किसी दिन सामर्थ्य शक्ति से ईश्वर के स्तर का अनुभव कर देखता है, आंतरिक स्तर पर स्थिरता पाता है, वह किसी भी परिस्थिति में गुम नहीं होता। कृष्ण ने मनुस्मृति से भी आगे जाकर कहा है, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, फल में कभी अधिकार नहीं है। जीवन में जब आप यह मान लेते हैं
कि केवल कर्म मेरा है, परिणाम नहीं, तब आपका मन फियर से मुक्ति पाता है, दायित्व भाव जागता है, फलों की चिंता में मन नहीं उलझता। स्थिति चाहे कोई भी हो, आप कर्म करते रहेंगे, मन शांत रहेगा। यह अटूट सूत्र है। इन उपदेशों से अर्जुन को युद्ध की भयावहता भी सहन हो सकी। महाभारत के भीषण युद्ध में भी कृष्ण का उपदेश अर्जुन को यह सिखा गया था, शांत चित्त से कार्य कर, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। उन्होंने अर्जुन को कहा, मैं कर्म नहीं कर रहा, मैं केवल मार्गदर्शन कर रहा हूं। और अर्जुन ने कर्म किया, लेकिन मन नहीं झुका। युद्ध उसकी अवस्था थी, मन उसकी स्वतंत्रता। उसे स्वार्थ की बदलती परिस्थितियों ने रोमांचित नहीं किया, बल्कि उसने निर्णय लिया कि काम नहीं है प्रेम, संतुलित कर्म है। हम आम जीवन में इमोशनल उथल-पुथल और संबंधों की अस्थिरता के बीच विचलित हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने तब भी, जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वही मन अपनाया। यह मेरा कार्य है, यह मेरा उद्देश्य है, फल की चिंता छोड़ दो। तब अंदर आत्मा का आनंद मिला, और यह आनंद ही आत्मबल है, दृढ़ता है, शांति का आधार है। आज का व्यक्ति कहता है, परिस्थिति बहुत कठिन है, कर्तव्य भारी है, चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन गीता कहती है, कर्तव्य करो, मन शुद्ध रखो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, वरना मानसिक अस्थिरता है, फिर परिणाम कभी भौतिक सफलता ही नहीं दे सकते। कर्तव्य का एहसास हर पल अधकचरेपन का बोझ दे सकता है, लेकिन जो लोग योग, ध्यान, स्वयं की पहचान आत्मा से करते हैं, वे इसे जीवन का मस्तिष्कीय दृश्य पाते हैं, जहां स्थिति परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन उनकी भीतर स्थिरता बनी रहती है। गीता ने कहा है, न त्यज्ञेयम कर्म फल संयोग, अर्थात जो व्यक्ति कर्म से फल जोड़ तोड़ने में सफल होता है, वही स्थिर चित्त बने रहने की योग्यता रखता है। जब सवाल उत्पन्न होते हैं, क्या मैं लड्ड हूं, कविता लिखूं, सेवा करूं, वरना सुख के साथ बैठूं, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए, जो कर्तव्य है वह मैं करूंगा, बिना फल की अपेक्षा। और इसी एक निर्णय में मन की उथल पुथल व्यापक रूप से शांत होती है। गीता में यह भी कहा गया है, समः शत्रौ च मित्र च तथा मानापमानयो, अर्थात जो व्यक्ति मित्र और शत्रु, प्रशंसा और अपमान, मान और अमान सभी में समान भाव रखता है, वही समदर्शी कहलाता है। विचार करें, यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है, आप मुस्कुराते हो, लेकिन यदि कोई आपकी आलोचना करता है, आप विचलित हो जाते हो। अभी हमने शांति प्राप्त नहीं की है। शांति पाने का अर्थ यह भी है कि हम कहते हैं, मैं आत्मा हूं, दूसरों की बात मेरे अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। इससे हमें भावनात्मक अटूटता मिलती है, दूसरी बात मायने नहीं रखती। जब हम एक दूसरे को प्रशंसा व अपमान का कारण मानना भूल जाते हैं, तभी वह अटकन मन से निकल जाती है। जब मन अमूर्त भाव स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, वही शांत मन कहलाता है। इसलिए हमें वह मन चाहिए जो कर्तव्य प्रिय हो, फलत्यागी हो, मौन वृत्तिज्ञ हो, समदर्शी हो, आत्माभिमानी हो। तभी हम परिस्थितियों की भांति कभी विचलित नहीं होंगे। अशांति का कारण इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। गीता कहती है कि इच्छाएं कम करो। जब इच्छाएं गिनती में नहीं होंगी, तब मन स्थिर रहेगा। यदि सामने कोई परिस्थिति सामने आती है, काम में बाधा आती है, परीक्षा में परिणाम नहीं आता, रिश्ते बिखरते हैं, नौकरी या स्वास्थ्य गड्डिडीड हिसाब दिस होते हैं, तो पहले देखिए, यह सब इंद्रियों के बीच चल रहा है, मन की भाग मिश्रता की वजह से हो रहा है, कार्मिक फल की चिंता की वजह से हो रहा है। फिर कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, परिपूर्ण दृष्टि अपनाओ, मैं सब देख रहा हूं। तब वात्सल्य, सौम्यता, प्रेम, दया सब आना शुरू होता है, आवेग नष्ट हो जाता है। इस मार्ग पर पहला अभ्यास है स्वस्थिक मुद्रा ही नहीं, स्वस्थ मन। जब हमारे अंगुलियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा, तब मन की गति काम नहीं कर पाएगी। हमें गीता का मंत्र है, मैं कल्याणदायक विचार देखता हूं। जो व्यक्ति दुखी होता है, वह नेगेटिव विचारों से जुद्धा होता है, वह खुद को ही पुनः क्रोधित करता है। लेकिन गीता कहती है, विषाद माग्रेहम योगी विंदे संयमात्मन, अर्थात जो अपने ऊर्जित मन को संयमित करता है और शोधक विचारों पर ध्यान देता है, वह विषाद के प्रारंभ से ही जुझ जाता है। जो शुरुआत में शांत है, वह अंत तक स्थिर रहता है। दूसरा अभ्यास है मुक्ति बोध।
गीता का निष्कर्ष है सदा संबुद्धिस्तु ममम च द्वेष्याम च, अर्थात जो व्यक्ति तुम में द्वेष नहीं रखता और मुझ में भी द्वेष नहीं रखता वह मुझ तक आता है। इसलिए शांति तब आती है जब हम समाप्त कर देते हैं नफरत, नाराजगी, क्रोध, प्रेम की तरंगें और केवल ईश्वर के प्रति समानता रख लेते हैं। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, भावनाओं को छोड़ देते हैं, तब शुद्ध मन का प्रकाश आता है। इन अभ्यासों से अर्जुन वही महान विषयोदग्रस्त योद्धा अनुरूप भाव से शांत मन से कार्य करता रहा, जिसने महाभारत जीती और फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित निष्काम कर्म का मार्ग भी आत्मसात कर लिया। इसी प्रकार आज का समय संघर्ष संवेदनशील है। तनाव, भय, चिंता, असमर्थता यही मनस्वभाव है। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग अनुसरण करें, मैं आत्मा हूं, कर्ता नहीं, फल का अधिकारी नहीं, तब मन स्वस्थ रहने लगेगा। तब आप कह सकते हैं जीवन की विपत्ति समग्रता को देखकर भी मेरा मन शून्य नहीं होता। इसके लिए गीता के उपदेश सिर्फ शब्द नहीं, जीवन करणीय बन जाते हैं। और जब मन का निर्णायक दृष्टिकोण निष्काम, सार्थक, लक्ष्यमय, आत्माभिमानी हो जाता है, तब व्यक्ति अपने कर्म में मग्न है, और जब मग्न हो तब शांत भी है। बिना किसी अपेक्षा के कर्म, यही गीता का तत्व है। इस गहराई पूर्ण क्षेत्रों से गुजरकर अर्जुन ने निर्णय लिया, हे कृष्ण, मैं अब तेरा आदेश मानता हूं। और श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देना बंद कर दिया, क्योंकि स्थिति ही सौम्य हो चुकी थी, भगवत्ता प्रकट हो चुकी थी, मन स्थिर हो चुका था। इसी मंत्र को अपनाएं, परिस्थिति कोई भी हो, मैं शांत हूं। आप अपने जीवन में पढ़ सकते हैं निरीक्षी भाव, आत्मा जैसे शब्द शब्दों नहीं, अनुभूति है। इन्हें अपनाकर मन स्थिर हो जाता है। संकट में भी आनंद की अनुभूति होती है। परिणाम स्वरूप विचारों की गहराई आती है। बुद्धि मस्तिष्क सीमित नहीं होती। जीवन एक रस लीला बन जाती है। और यही श्री कृष्ण का उद्देश्य था, हमारे भीतर वही लीला जागृत हो जाए। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। इसका अर्थ है कि हमें स्वयं से ऊपर उठकर अपनी ही आत्मा को उठाना है और उसे पतन से बचाना है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि क्यों मन चंचल हो जाता है, क्यों एक्सरसाइज देखता हूं कि संकट आने पर मन डगमगा जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमारी पहचान जिसमें मैं कार्य करता हूं उससे जुड़ी है, बजाय जो मैं वास्तव में हूं उससे। यही पहचान अराजकता लाती है। श्री कृष्ण ने ध्यान, प्राणायाम और साक्षी भाव की तकनीकें बताकर मन को स्थिर करने का मार्ग दिखाया। सबसे पहले वह कहते हैं, स्थिर चित्त उत्पन्न करनी है। स्थिर चित्त प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एकाग्रता अभ्यास। किसी एक वस्तु जैसे मोती, दीप, आकृति या शब्द AUM पर ध्यान केंद्रित करके मन को प्रशिक्षित करना होता है कि वह भटकता नहीं। जब मन एक विषय पर घड़ी भर लगा रहेगा तब भी चंचल नहीं होगा, फिर उसे बहुत अधिक समय देना है। यही मन को केंद्रित करने का सबसे पहला तरीका है। दूसरा उपाय है प्राणायाम, वायु नियंत्रित करने का अभ्यास। रक्तचाप कितनी तेजी से बढ़ता जाता है, इसका कारण अनियंत्रित मन होता है। जब हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करते हैं तब अग्नि तत्व शांत होता है, वायु स्थिर होती है और अंतःकरण में शांति आती है। जब आधे 2 मिनट में मन शांत हो जाता है तब वह शांति स्थिर बनने की क्षमता रखता है। तीसरा उपाय है मन उत्सर्जित भाव, वह भाव जिसमें हम स्वयं को आत्मा का साक्षी समझते हैं और सभी क्रियाओं को ईश्वर की लीला मानकर करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वर एव पुरुषः संस्थितः, यानी सब कुछ ईश्वर का है। जब आप ध्यान से यह समझते हैं तब मन की कुटिल शक्तियां, क्रोध, मोह, द्वेष, लालच सब नष्ट होने लगती हैं। चौथा उपाय है विवेक अभ्यास। जब कोई स्थिति आती है, जैसे किसी ने अपमान किया, कोई चोट पहुंचाई, तब गहन रूप से मन से पूछें, क्या मेरे अहंकार को चोट लगी है या आत्मिक आत्मरक्षा हुई है? यह छलावतन अभ्यास है। परिस्थिति से स्वयं अलग होना जरूरी है। जब हम अंतर बताकर देखते हैं कि मैं हूं, यह घटना है, तब मन सुरक्षित रहता है। यह अभ्यास गीता के विवेक का अधिकार का साक्षात रूप है। श्री कृष्ण ने गीता में निरंतर कहा कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों योग को अपनाकर व्यक्ति समस्याओं से शांति प्राप्त कर सकता है। जब ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है,
भक्ति से प्रेम होता है और कर्म से बिना फल की आशा कर्तव्य साथ होती है, तब मानसिक स्थिरता, शांति और गहराई प्राकृतिक है। आधुनिक जीवन में इन तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए? जब आप सुबह उठें तो कुछ क्षण स्थिर होकर सांस पर ध्यान दें। जब घर में तनाव की चुनौती आए तो 5 गहरे सांस लें और अपने भीतर मैं आत्मा का दोहराव करें। जब कार्य में बाधा आए तो स्वयं से कहें, मैं परिणाम का अधिकारी नहीं, मैं कर्म में नियुक्त हूं। तब मन तनाव से स्वतः मुक्त हो जाता है। जब रात को सोने से पहले 2 से 3 मिनट दिन का निरीक्षण करें और ईश्वर को सभी हालात समर्पित करें, तब सबकॉन्शियस मन भी शांति में सोता है। इन अभ्यासों से हृदय में वह मुख्य गुण जागृत होता है जिसे गीता सत्य समदर्शी कहती है, दुखाक और सुख दोनों को समान भाव से देखना। जब हम संदेशों को पढ़कर या संबंधों में विवाद उत्पन्न हो जाने पर शुरुआत में इमोशंस को आत्मनिरीक्षण से चुनौती देते हैं, यह मेरी पहचान क्षेत्र से जुड़ गया है, तब हम गहरे मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म में दक्षता ही योग है। जब कोई काम किए जाते समय मानसिक गहराई हो, दृढ़ निश्चय, शांत अभिप्राय और भगवान को स्मरण, तब वह आत्मा के स्तर में सेवा बन जाती है और सेवा भाव में मन विषाक्त नहीं होता। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, एक डॉक्टर शास्त्रीय दृष्टिकोण से मरीज का उपचार कर सकता है, लेकिन जब वह उसे ईश्वर की दया मानकर सेवा के रूप में करता है तो उसके इलाज में स्थिर शांति होती है। शांति केवल एक व्यक्ति की आंतरिक अवस्था नहीं होती, वह एक सामाजिक गुण भी बन सकती है। जब हम संगठित समूह में जाते हैं, जैसे परिवार की चुनौतियों, ऑफिस के तनाव या सार्वजनिक जीवन, मेरे आसपास की परिस्थिति बदलती रहेगी, परंतु जब मेरी आत्मा की शांति अटूट है, तब मेरा आचरण, शब्द, भाव स्वस्थ वातावरण बनाएंगे। आध्यात्मिक रूप से यह प्रशांतता की लहर कहलाती है जो सामने वाले को भी प्रभावित करती है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारी प्रक्रियाएं छोड़कर ईश्वर की शरण परिवर्तन, जो शांति को स्थायी बनाती है। यह शरण भाव ध्यान, भक्ति और कर्म योग में प्रकट होता है। जब हम ईश्वर की शक्ति में भरोसा रखकर जीते हैं, तब परिस्थितियां हमारी निर्भरता से नहीं बल्कि आत्मा भाव से प्रभावित होती है। हमारी दैनिक दिनचर्या तनाव और संघर्ष से भरी होती है। कभी घर में तनाव, कभी ऑफिस का दबाव, कभी आर्थिक अनिश्चितता। इन सभी में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि सबसे पहले दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। जैसे कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म पर ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो, उसी दृष्टिकोण को हमें अपनाना है। इसका मतलब यह है कि सुबह उठते समय हम प्रार्थना, ध्यान या कुछ गहरी सांसों से दिन का आरंभ करें। उस दिन से गणरिश भाग्य है, यह स्वीकार भाव रखें। दोपहर जब कार्यभार अधिक हो, तब ध्यान पूर्वक ब्रेक लें, 5 गहरी सांसें लें, आंखें बंद करें और 2 मिनट मैं आत्मा हूं या भगवान की लीला में मस्त जैसे मंत्र दोहराए। इससे मन की उथल पुथल कण में भी शांति बैठ जाती है। रिश्तों में तनाव आने पर माता पिता, जीवन साथी या मित्रों के साथ यदि भावना से प्रतिक्रिया न करें और 2 मिनट रुककर यह भी कृष्ण की लीला है, देहात होकर सोचें, तो हमारी प्रतिक्रिया नियंत्रित और संयमित रहती है। हम शब्दों के असर को जानकार बोलते हैं, जिससे संबंध भी टूटते नहीं और मन भी हिलता नहीं। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं का ध्यान करें। केवल एक प्रश्न पूछें, क्या मैंने प्रेम से कर्म किया? क्या मैंने फल की चिंता से विचलित नहीं हुआ? यदि हां, तो स्वयं को बधाई दें, यदि नहीं तो क्षमा मांगें और दोबारा प्रयास करें। यह आदत चेतन मन को शांत करती है और सबकॉन्शियस मन में भी शांति बैठा देती है। सबसे महत्वपूर्ण है उपवास और आहार। कई बार तनाव और शांति के अभाव का कारण हमारा भोजन होता है। गीता के अनुसार शांत आहार, सात्विक, हमारे मन की संपूर्ण स्वास्थ्य कुंजी है। अधिक तैलीय, भारी, मांसाहारी भोजन से मस्तिष्क झल्लाता है, धुंधला हो जाता है, लेकिन सरल, संयमित, सात्विक भोजन मन को स्थिर बनाता है। यही श्री कृष्ण का अपकर्मणि न गीता में कहा गया, कर्म का सेवन करना, लेकिन प्रश उपभोग न करना, आहार सीमा,
आपको दिन भर की स्थिरता देता है। समूची व्यवहारिक दृष्टि यही है। दृष्टिकोण संयमित रखें, आहार संयम रखें, दैनिक चिंतन करें और छोटी छोटी ब्रेक लेते रहें। बस ये अभ्यास यदि जीवन में नियमित करें तो आप देखेंगे कि मन पहले की तरह ऊंच नीच नहीं होगा। शांत मन धीरे धीरे स्थायी बनता जाएगा। दोस्तों, जीवन की असली लड़ाई मन के साथ होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम इन्हें भावनात्मक उठापटक कह सकते हैं। सुख का समय, दुख का समय, तनाव, चिंता, असफलता का समय। गीता कहती है स्मत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलित भावना योग कहलाती है। स्थिर बुद्धि होती है जो हमें हर क्षण एक सा देखती है। श्री कृष्ण ने कहा यदा न इंद्रियार्थेषु की अट्ठा, जब मन अपनी इंद्रियों की भावनाओं से मुक्त होता है तभी वह स्थिर बुद्धि का अनुभव कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी समस्या के दौरान, जैसे नौकरी में कटौती की आशंका हो, किसी मित्र या मित्रा द्वारा धोखा हो, तब भी मन यह न सोचे कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, बल्कि वह कहे मेरी पहचान कर्मयोग की आत्मा है, परिस्थितियां क्षणिक हैं। इसे साकार करने के लिए मानसिक रिपीटेशन उपयोगी है, जैसे जब भी चिंता आए तो मैं आत्मा हूं, मैं स्थिर चित्त हूं का पुनः दोहराव करना। इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT में रैदाल्पवाद कहा जाता है कि भावना स्वरूप का विनाशात्मक विचार पूछना और उसे सत्य द्वारा जवाब देना। ईश्वर सत्य है, अतः मन की जाल रहितता लाने का प्रयास करें। एक और अभ्यास है वैदिक त्राटक। यह गहरा ध्यान अभ्यास है। आप दीपक की ज्वाला या किसी ध्रुव तार की प्रतीक्षा करके अभ्यास करें। उसकी लौ पर आंखें टेक रहें। मन धीरे धीरे खामोश होने लगता है। उस समय कोई विचार आए, आप केवल देखें जैसे बादल आ रहा हो और छोड़ दें। इसे निरंतर 4 मिनट करने से मन की अंदरूनी चंचलता कम हो जाती है। अगला मानसिक अभ्यास है आभार चिंतन। दिन भर में कम से कम रात को जब आप बिस्तर पर जाएं तो लिखें आज मुझे किन परिस्थितियों के लिए आभार है। इस सवाल से सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर्स सक्रिय हो जाते हैं और मस्तिष्क शांति की अवस्था में प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि यही है कि सत्व गुण में रहने से हम मानसिक स्वच्छता प्राप्त करते हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने मन को स्थिर बुद्धि बनाएंगे, जो न तो भयवश चलेगा, न ही चंचल विचारों पर झूठे निर्णय लेगा। ऐसा व्यक्ति संकट में भी निर्णय सही लेकर आगे बढ़ेगा। हमारी सबसे बड़ी उदासीनता होती है मैं कौन हूं। यदि हमें इसका स्पष्ट उत्तर मिल जाए तो हर परिस्थिति से निपटना सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ना हम विक्रियते ना पण्य न एव च न में व्यापार, अथवा आत्मा न मरे न जन्म लेता है। जब हमें यह वास्तविकता समझ आ जाती है कि हम आत्मा हैं, भगवान का एक अंश है, तो बाहरी स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो पालनीय बन जाती है। दर्शन रूप से आत्मा केवल साक्षी होती है। वह देखती है लेकिन खपती नहीं। वह महसूस करती है लेकिन आहत नहीं होती। साक्षी भाव एक मानसिक स्थिति है जिसमें दृष्टिकोण बदल जाता है। अब हम केवल होने की प्रक्रिया देखते हैं, उनमें खोते नहीं। इस दृष्टिकोण को गहरा करने के लिए ध्यान आवश्यक है। आप सूर्योदय या सूर्यास्त में पृथ्वी से ऊर्जा लेते हुए आप ध्यान करें मैं आत्मा हूं, मन शून्य, मैं साक्षी। इसे शुरू में 5 मिनट रखें, फिर धीरे बढ़ाएं 10 से 15 मिनट तक। इससे क्लिष्ट मन को व्यापक स्थिरता मिलती है। भक्ति भी एक सशक्त मार्ग है। कृष्ण की गीता में कहा गया है जहां भी तेरी दृष्टि पड़े वहीं शिव दिखे, मैं उसी में रमा हुआ हूं। यदि हम ध्यान करें जब हम किसी को देख रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, तो उस समय भीतर से भगवान की उपस्थिति महसूस करें। इससे दृष्टिकोण बदल जाता है, संकट उसका आकार खो देता है और भगवान की इच्छा स्पष्ट हो जाती है। कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग का सम्मिश्रण इस आध्यात्मिक आधार को मजबूत बनाएगा। यही श्री कृष्ण का गहरा संदेश। उन्होंने तीनों योग बताए हैं ताकि व्यक्ति अपना सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर सके, जहां परिस्थितियां मायने न रखें और आत्मा स्थिर शांत बनी रहे। अधिकांश लोग सोचते हैं शांति मेरी निजी समस्या है, पर गीता में श्री कृष्ण ने कहा उदासीनता संचारित हो तभी समाज में शांति आएगी। हमें अपने परिवेश, परिवार, सहकर्मी, मित्र, समाज में शांत वातावरण बनाना होगा। उदाहरण दें, जब आप ऑफिस में हो तो
तो कोई जो गुस्से में बात करे या तनाव व्यक्त करे, तब 2-3 लंबी सांसें लें, स्मरण करें, मैं आत्मा हूं, और शांत मधुर स्वर में जवाब दें, ठीक, मैं समझा। ऐसे में सामने वाला भी बोझ हल्का महसूस करता है। यह आपके भीतर की शांति का दान है। घर पर यदि बच्चों या जीवन साथी में मनमुटाव हो, तब जोर न दें, पर शांत होकर बैठें, उन्हें समझना। यह ध्यान आत्म प्रेम है, ईश्वर की उपस्थिति है। यह व्यवहार उनके भीतर शांति पैदा करेगा और इससे परिवार में तनाव की लहर खत्म होगी। समाज में अगर कोई नफरत फैला रहा हो, कोई गलत प्रचार हो रहा हो, तब आप शांत, आपके भीतर आत्मीय दृष्टिकोण से बोलें, प्रेम को लागू करें। आपका शांत आचरण दमन या कटुता से कहीं अधिक प्रभावी है। शांति केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्य भी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब व्यक्ति अपने भीतर गहराई से शांत हो जाए, तब उसका आचरण सब पर असर डालता है। यह बाहरी दबाव और विवाद को स्वाभाविक रूप से समाप्त करता है। इस चौथे भाग का समापन एक बेहद महत्वपूर्ण शिक्षा पर करते हैं। संयम ही ईश्वर की सेवा है। जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में देखना सीखते हैं, मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, दृष्टिकोण सकारात्मक बनाते हैं, रहन सहन संयमित रखते हैं, तो हम केवल अपने लिए शांति नहीं ला रहे, बल्कि समाज में शांति को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह व्यवहार ही श्री कृष्ण से प्रेरित वास्तविक कर्म योग की अंतिम परिणति है, जिसे गीता संज्ञेय कर्म कहती है। आज की चुनौतियां वास्तविक हैं, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान से उन्हें पार करना भी संभव है, यदि हम कर्मयोग, ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर स्मृति को अपनी जीवन पद्धति बना लें। शांत जीवन की आवश्यकता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अति आवश्यक है। और यदि हम ऐसे 10 व्यक्ति बन जाएं, तो समाज में स्थायी परिवर्तन आएगा। नौकरी या व्यवसाय में बड़े बदलाव का सामना करना बहुतों के लिए मानसिक धक्का होता है। कोई पदोन्नति का मौका नहीं मिलता, किसी परियोजना में असफलता होती है या कंपनी बंद हो जाती है। ऐसे क्षणों में एक व्यक्ति विचलित और तनावग्रस्त हो सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। जब किसी को नौकरी छोड़नी पड़े या खाई की स्थिति आ जाए, तब हमारा मानसिक जिम्मा कर्म योग की आस्था पर टिका होना चाहिए। पहला कदम है आत्मगौरव। मैं अपनी योग्यता को जानता हूं, मेरे जो भी कौशल हैं वे ईश्वर ने मुझे दिए हैं। जब आप कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करें, तब आपकी योग्यता स्वाभाविक रूप से क्षणिक परिस्थितियों से ऊपर उठ जाती है। दूसरा चरण है निष्काम कर्म का अभ्यास। आप फिर से नौकरी की तैयारी करें, लेकिन मन यह ना कहे कि इससे मेरी कीमत बढ़ेगी। मन कहे, यह मेरी सेवा का मार्ग है। इसी दृष्टिकोण से हर कार्य में शांति बनी रहती है, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक। तीसरा चरण है श्री कृष्ण की भक्ति। अपने आप को ईश्वर के हाथ सौंप दें। आप मनन करें, मेरा कर्म किया, अब फल को ईश्वर पर छोड़ दिया। यह मानसिक स्वाधीनता, निराशा, क्रोध और भय को खत्म कर देती है। इस तरह से जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी पहचान कर्म करने से नहीं, बल्कि आत्मा में स्थिर रहने से है, तब नौकरी चले जाने का दर्द भी टिकाऊ नहीं रह जाता। इसके विपरीत आपका मन नए अवसरों के लिए खुल जाता है और आत्मविकार में रहकर आप अपनी आग से शांति शक्ति अर्जित करने लगते हैं। स्वास्थ्य संबंधी संकट एक भयंकर मानसिक चुनौती होती है। शरीर में हो रहे परिवर्तन, दर्द, टेस्ट रिपोर्ट्स सब मानसिक दबाव बढ़ाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, यह शरीर का संकट मेरा नहीं। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो शरीर का दर्द भी अनुभव मात्र बन जाता है। वह हमारे अस्तित्व की जानकारी करता है, हमें नष्ट नहीं करता। प्रथम अभ्यास स्वस्थान देखने से ऊपर उठना, आत्मा के दर्शन करना। जैसे गीता में कहा गया, मैं गाय पत्र सक्तः सर्वतस्तत प्रिय दर्शना। देखें, शरीर में जो भी हो रहा है वह केवल एक घटना है। दूसरा अभ्यास ध्यान और प्राणायाम। दिन में 10 मिनट व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय बाहर निकाला जाए और नाड़ी शोधन या चित्त वशिष्ठ जैसे आसान अभ्यास किए जाए। इससे हृदय और मन दोनों को स्थिरता मिलती है। तीसरा अभ्यास जीवन दर्शन गहरा करना। आप स्वयं से पूछें, इस बीमार स्थिति से मुझे क्या सीखने को मिल रही है? अक्सर यह स्थिति हमें जीवन की अनचाही चीजों को छोड़े देती है। संभवतः
गुस्सा, झूठा अहंकार, जड़े कार्यशैली और बीमार व्यक्ति यह सीखने लगता है कि ईश्वर से दूरी कैसे देखी रंगीन दुनिया की माया। चौथा अभ्यास, सकारात्मक संवाद। अपनी चिकित्सकों या खुद अपने भीतर, मैं स्वस्थ बन रहा हूं, हर कोशिका जीवन की ऊर्जा प्राप्त कर चुकी है, जैसी आशिमा पब्लिक टेक्निक, इसे एफर्मेशन कहा जाता है। गीता इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। मनु तन्निर्धृत्य भजन माय समात्मा, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को निश्चित मूल्यांकन कर उसे सकारात्मक दिशा में संचालित करता है, वह उन चुनौतियों से भी स्थिर भावना में जीत जाता है। पांचवा अभ्यास, समाज सेवा। बीमारी के समय आपके पास जो भी ऊर्जा है, चाहे छोटी हो, उसमें भी किसी का सहयोग करें। दूसरे रोगी को मुस्कान दें, किसी मित्र को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दें। यह दृष्टिकोण आपके मन को मैं रोगी हूं की कक्षाओं से निकालकर मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं की स्थिति में ले आता है। यही श्री कृष्ण का रास्ता है, कर्म योग, निष्कामता और भक्ति। इन अभ्यासों से स्वास्थ्य की स्थिति का सामना भय, क्रोध या अवसाद से नहीं, एक धैर्यपूर्ण, दार्शनिक, प्रार्थनापूर्ण प्रतिक्रिया से होता है। वित्तीय तंगी और अनिश्चितता जीवन में गहरे तनाव का कारण बनती है। जब बैंक बैलेंस ज्यों का त्यों होता है, घर चलाने में कठिनाई होती है, उधार का बोझ बनता है, तब मन पर भारी बोझ होता है। लेकिन गीता कहती है, व्यायाम मन और बुद्धि का योग। जो व्यक्ति कर्म से वृत्ति प्राप्त करता है, वह सुख दुख को सहज स्वीकार करता है। पहला चरण, आर्थिक आत्मनिरीक्षण। आपका पहला कदम इस स्थिति को लेकर आत्मा की दृष्टि से विचार करना चाहिए। क्या ये मुश्किल कोई अस्थायी घटना मात्र है? क्या पश्चात इसकी शिक्षा और समाधान आपको स्वतः आता है? जब मन यह कहता है कि जीवन की आवश्यकता है, मुझे आर्थिक रूप से मजबूत होना है, उसे प्रतीत होता है कि यहाँ श्री कृष्ण हमें पढ़ा रहे हैं स्वयं पर निर्भर रहने का गुर। दूसरा अभ्यास, आत्म अनुशासन। जैसे गीता कहती है, आप खाने में संयम रखो, ठीक उसी तरह वित्तीय खर्च में संयम रखें। कितना भी कठिन समय हो, लेकिन आप अपनी खर्च की आदतों को देखते जाएं, प्राथमिकताओं को पहचानें और अनावश्यक खपत का त्याग करें। यह वही प्रकार की साधना है जिसे कृष्ण कहते, व्यापार छोड़ दो पर आत्म संयम मत। तीसरा अभ्यास, सृजनात्मक सोच। संकट के बीच ही आपके भीतर वह ऊर्जा जागरूक होती है जो आपको निकास दिखाती है। आप अपने कौशल पर ध्यान दें। क्या कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं? छोटी सेवा शुरू कर सकते हैं? यह आत्मा की दिशा का उपाय बन सकता है। चौथा अभ्यास, भक्ति भाव। संकट में आप ईश्वर से कहें, यह तुम्हारा प्रदत्त समय है, मैं इसका सदुपयोग करूंगा। इस संवाद से मन में भय नहीं, बल्कि ऊर्जा और शांति पैदा होती है। गीता की दृष्टि यही है, ईश्वर हर क्षण में साथी है, हमें केवल दृष्टिकोण रखना है। पांचवा अभ्यास, सहयोग और दान। जब आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे सलाह, समय, सहायता, मुस्कान, चाहे वह आर्थिक तौर पर छोटा ही क्यों ना हो, दिए जाए। इससे मन का दृष्टिकोण भी बेहतर होता है, क्योंकि गीता कहती है, दानी ज्ञानी, दान में आनंद है। यह दृष्टिकोण आर्थिक संकट को केवल एक क्षणिक स्थिति बनाता है, जिससे निकलना संभव हो जाता है। जीवन में कई बार रिश्तों का टूटना अत्यधिक दुखद होता है, जैसे कोई प्रिय मित्र दूर हो जाए, परिवार टूटे, प्यार में रिश्ता खत्म हो जाए। ऐसे समय में मन टूटता, आशा धूमिल होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, संतुलन। और यहीं पर मन योग, निष्काम भाव और आत्मचेतना काम आती है। पहला अभ्यास, भावनात्मक दूरी। गहरे दुख के समय हम स्वयं से पूछें, यह दुख मेरा है या मुझ में एक धारणा का टूट जाना है? जब हम अपने मन को पहचान कर देखें, तभी दर्द को उसकी उचित जगह दे सकते हैं। गीता बताती है, मन चंचल है पर पहचान मैं उसी से अलग। अगर हम वह पहचान अचलित करते हैं, तभी मोक्ष संभव होता है। दूसरा अभ्यास, सर्व समता भाव। गीता कहती है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, अर्थात रिश्तों के टूटने को भी समान भावना से देखना सीखें। ऐसा कर पाना असंभव लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब योग भाव आता है, तब टूटे रिश्तों में दुख तो होता रहता है, लेकिन उसका प्रवाह नहीं थामता, फिर वह हमारी पहचान नहीं बनता। तीसरा अभ्यास, आत्मसाखी।
जब कोई रिश्ता टूटे तब हम आत्मसाक्षी के पास जाकर ध्यान करें, मैंने क्या दिया, क्या लिया। इससे मन में स्वीकृति आती है और कड़वाहट धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। चौथा अभ्यास, स्वनिर्माण। टूट फूट के समय हम स्वयं को शांति भर सकते हैं। किसी पुस्तक से ज्ञान लेना, संगीत सुनना, ध्यान करना, नई योजना बनाना, स्वयं से संवाद करना, ये गतिविधियां आपको अकेलापन से बाहर निकालती हैं। पांचवा अभ्यास, भक्ति और सेवा। जब रिश्तों में पीड़ा होती है, स्वयं को ईश्वर समर्पित करना चाहिए। हे भगवान, मैं स्वयं अकेला नहीं हूँ। भक्ति पुष्ट होती है, अंतःकरण की निराशा तेज होती है और आशा की ज्योति ज्वलित होती है। इन 5 अभ्यासों से आप टूट फूट के दर्द को केवल भावनात्मक घटना बनाकर देखें, न कि अपनी पहचान बनाने दें। वहीं श्री कृष्ण की शिक्षाओं का परिणाम वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता और शांति आपका हो जाता है। जीवन में बड़े बदलाव, नए स्थान की शुरुआत, विवाह, बच्चे का जन्म, पारिवारिक विस्तार या उम्र की देढ़ा पे सभी परिस्थितियां मानसिक अस्थिरता ला सकती हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वात स्थित सर्व कर्मोपि, अर्थात हर स्थिति में मन की शांति संभव है। पहला अभ्यास, पूर्व दृष्टि। आप स्वयं से पूछें, यह नया परिवर्तित जीवन मुझे क्या देगा? क्या मुझे गहरा अनुभव होगा? मानसिक चेतावनी के साथ एक वस्तु समझ बढ़ जाती है। गीता कहती है, विवेक ही सबसे बड़ा आत्मा ज्ञान है। जब आप सतर्कता से नए जीवन को देखते हैं, तब उलझन कम होती है। दूसरा अभ्यास, नियमित ध्यान अनुसार। छोटा सा सत्र 5 से 10 मिनट नया जीवन आरंभ करते समय करना चाहिए। यह स्थिरता और धैर्य को बनाए रखता है। तीसरा अभ्यास, धार्मिक दृष्टिकोण। गीता कहती है, ये नए परिवर्तन भगवान की इच्छा से आए, इसलिए स्वीकृति का भाव रखें। नई चुनौतियां आपके विकास के लिए हैं और चुनौती केवल योग भाव की परीक्षा है। चौथा अभ्यास, कुंडलिनी जागरण। नई जिम्मेदारी के समय, जैसे बच्चे के जन्म पर या परिवार के बढ़ते दायित्व, आपके भीतर नई शक्ति जागृत होती है। इसे डर से नहीं, एक आंतरिक विश्वास से जिए, मैं सक्षम हूं। पांचवा अभ्यास, समय निर्धारण। गीता बताती है, कर्म समयबद्ध भी है और ईश्वर संरक्षित भी। जीवन के बड़े बदलाव में हम अपनी योजना बनाएं और साथ ही भगवान को भी स्थान दें। यह संतुलन ही मन को स्थिर बनाता है। इन अभ्यासों द्वारा आप जीवन के बड़े बदलावों को चुनौती नहीं, एक अवसर की तरह देखना सीखेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा स्पष्ट है, हर क्रिया में प्रेम, हर परिस्थिति में संतुलन और हर बदलाव में समर्पण की आवश्यकता है। हमने देखा कि नौकरी या व्यवसाय में संकट, गंभीर बीमारी, आर्थिक तंगी, टूट फूट और बड़े बदलाव, ये 5 मुख्य जीवन चयन हैं जो अक्सर हमारे मन को अस्थिर बना सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं, कर्तव्य योग, ध्यान, आत्मचेतना, भक्ति और समदर्शी दृष्टिकोण, इनमें से हर एक में संजीवनी सिद्ध होती है। जब हम ये सब एक साथ जोड़ते हैं तो एक मानसिक संरचना बनती है। यह संरचना शांत मन का घर कहलाती है। ऐसे घर में आत्मगौरव, आत्मचिंतन, कर्म की निष्कामता, भक्ति और सेवा, ये 5 स्तंभ होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिरता का सामंजस्य है। अनुभव करें, अभ्यास करें और देखते जाइए, ये 5 स्तंभ आपकी जीवन की हर परिस्थिति में ऊंचा घर बनाएंगे। यही श्री कृष्ण का आत्मिक संवाद है। हर परिस्थिति पार है, लेकिन शांति कभी पार नहीं होती। आपका जीवन इस मंत्र में बस जाए, मैं जहां भी हूं, जो भी कर रहा हूं, जो भी अनुभव कर रहा हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश और मैं शांत हूं। श्री कृष्ण की गीता यही संदेश बार बार देती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है तो एक संपूर्ण मानसिक प्रक्रिया सक्रिय होती है। बुद्धि भ्रमित होती है, विवेक धुंधला हो जाता है और अंततः व्यक्ति पापात्मक क्रियाओं की ओर अग्रसर हो जाता है। गीता पहले अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि कैसे इच्छाएं, कामुकता, मोह और संबंध के कारण व्यक्ति के मन में अज्ञानता घर कर लेती है। जैसे ही अज्ञानता बढ़ती है, विवेक मरता है और फिर विवेक के अभाव से व्यक्ति का मन विचलित हो उठता है। क्रोध उस अवसर पर आएगा जब उसकी इच्छाएं बाधित हों, जब अपेक्षित फल मंद हो जाए या संबंधों में कोई टूट फूट घटित हो। श्री कृष्ण पुरोहित पुरुषोत्तम भाव से समझाते हैं,
कि क्रोध केवल एक भावना नहीं है, बल्कि अंतःकरण की गहन स्थिति होती है, जिसमें आत्मा की शांति क्षण भर के लिए भी खो जाती है। जैसे आकाश जब बादलों से ढक जाता है तो आकाश के विस्तार को छिपा देता है, उसी प्रकार क्रोध में मन का वह विशाल क्षेत्र जो सहजता, प्यार और विवेक से भरा होता है, क्षण मात्र में छिप जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब मन अशांत हो तो वह शरीर, बुद्धि और आत्मा को भी प्रभावित कर देता है। हिंसात्मक शब्द उठते हैं, नकारात्मक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जो न केवल बाहरी दुनिया को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी निष्क्रिय, क्षुब्ध, भ्रमग्रस्त ऊर्जा फैला देती है। ऐसे माहौल में किया गया कर्तव्य भी अत्यर्थ हो जाता है। इसलिए गीता में पहले ही अध्याय में अर्जुन की स्थिति वर्णित की गई है। उसके अंदर संपूर्ण तन, मन, बुद्धि, विवेक दोषग्रस्त हो चुके थे। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध का मूल कारण अहंकार, अस्तित्व की चाह और मान सम्मान की अपेक्षाएं होती हैं। जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब आत्मा को तुष्टि न मिलने का अनुभव होता है और मन चुपचाप उस दुर्बल स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में मन स्वयं उन पर विचार करता है, उन परिस्थितियों पर, उनके प्रति, दूसरों पर। मन क्रोधित हो उठता है और यह क्रोध पूरे मनोवृत्तियों को बदल देता है। इस साहित्यिक अवधारणा के बाद कृष्ण गीता में समाधान देते हैं। पहला उपाय है विशुद्ध बुद्धि, अर्थात ऐसे मनोदृष्टिकरण का अभ्यास करना जिसमें व्यक्ति स्वयं को देखता है। जैसे कोई तृप्ति खो देता है, तब वह उसके पीछे क्यों गया, उस पर आत्म जांच करता है। संभवतः यह अज्ञान का कारण था, यह अपेक्षा मेरी थी, यह अहंकार का प्रसार था। जैसे ही आत्म जागरूकता प्रकट होती है, क्रोध की लपट खुद धीमी होने लगती है। दूसरा उपाय है समत्व भाव का निरूपण। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, तब उसे यह याद करना चाहिए, मैं किन बातों के लिए यह सब महसूस कर रहा हूं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति सुख और दुख समान पाए, उसे सच्चा ज्ञानी कहना चाहिए। यही स्थिति साधारण मनुष्य को बहुत कठिन लगती, क्योंकि हम सुख पसंद करते हैं और दुख से भागते हैं। पर जब हम समझते हैं कि दुख भी क्षणिक आग है, जब तक उस पर नियंत्रण नहीं, तब तक शांत नहीं होगी, तब हम विवेक की स्थिति हासिल कर पाते हैं। तीसरा उपाय है कर्म का विवेकी दृष्टिकोण। गीता स्पष्ट कहती है कि जब हमारा कर्म निष्काम होता है, तब प्रभाव से स्वतंत्र हो जाता है। जैसे कोई बोलता है, अगर मैं उस व्यक्ति से लड़ता हूं तो मेरा अहंकार तृप्त होगा। पर कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म का बोझ उठाओ, फल की अपील मत रखो। यही दृष्टिकोण क्रोध की शक्ति को मिटा देता है। नहीं, यह ताकत तर्क या आत्मसंकल्प से नहीं, बल्कि मन की स्वायत्त दृष्टि से निकलती है। जब व्यक्ति इन तीनों उपदेशों, विशुद्ध बुद्धि, समत्व भाव और निष्काम कर्म की दृष्टि को गहराई से आत्मसात करता है, तब वह स्वयं में क्रोध रहित मन उत्पन्न करता है। मन धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचता है जहां स्वयं उत्पन्न क्रोध को चिन्हित कर सकता है और उससे अलग रह सकता है। जैसे प्रेम भाव उत्पन्न करके चिंता दूर होती है, वैसे ही यह ध्यान मन की शांति निर्मित करता है। इन उपदेशों को गहराई से समझाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टांत भी दिए, जैसे मार्कंडेय मुनि की कथा, युधिष्ठिर की परीक्षा या भीष्म पितामह का आत्मनियंत्रण। इन दृष्टांतों में आज का समय समाना है। जब कोई नाराज होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की मर्यादा से पहले सोचे कि मैं ऐसा अकेली स्थिति क्यों चाह रहा हूं? क्या वास्तव में फिर से संघर्ष करने की जरूरत है? इन 5 क्रियाओं से मन नियंत्रित हो उठता है। केवल यह तीनों दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं, वे विकसित होते हैं आवश्यक व्यवहारिक अभ्यास से। जैसे आध्यात्मिक रीति में दीक्षा पर ध्यान दिया जाता है, वैसे ही गीता में कृष्ण कहते हैं किन 5 क्रियाओं से मन निर्मल होता है। लेकिन हम यहाँ बिना बुलेट पॉइंट के इसे जीवन दृष्टांत से समझ सकते हैं। जब क्रोध आए, तब सबसे पहले सांस लें, धीरे धीरे मैं को रिकॉल करके, और उस पूरे मनोवैज्ञानिक तनाव की पहचान करें। यह क्रिया करते समय व्यक्ति स्वयं को विषय से अलग पहचान पाने लगता है। जैसे कोई रोशनी बुझती है और फिर प्रकाश बढ़ता है। क्रोध की शुरुआत पर इसे पहचानना और प्रक्रिया को रोकना ही आध्यात्मिक गति है। फिर शांत मन में कुछ क्षण समत्व स्मरण की स्थिति रखना चाहिए।
इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति स्वयं पूछे, क्या इस स्थिति में मैं अपने आत्मा के स्तर पर मौजूद हूं या अहंकार के भाव में फंस गया हूं? इससे मन एक स्थिर तत्व से जुड़ता है और क्रोध की तीव्रता स्वतः अवरुद्ध होती है। इसके बाद व्यक्ति खुद से कहे, मैं अपने कर्म में निरोगी हूं, मैं केवल दायित्व करता हूं, फल ईश्वर पर छोड़ता हूं। ऐसा बोलने ही से कई मनोआनुवांशिक निर्णय जो क्रोध को कृत्य रूप देते रोक लिए जाते हैं। यह वही विषय है जिसे गीता निरूपित करती है कि मनुष्य कर्म फल त्यागी बने, क्योंकि तभी मन अप्रभावित रहेगा। अंत में अपने भीतर उस क्षण प्रेम भाव जगाए, स्वयं को क्षमा करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसका कारण है कि क्रोध मानव स्वभाव में मिलता है और हमारा कार्य है उसे आत्म देखकर स्वीकृति देना। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इसी दृष्टिकोण का प्रयोग खुद पर करें। यह प्रेमीय व्यवहार ही मन की मूलभूत शांति को फिर से जगाता है। इन समस्त प्रक्रियाओं में अनुभव यह होता है कि व्यक्ति मात्र क्रोध का निवारण नहीं करता, बल्कि एक नई मानसिक संरचना स्थापित करता है। एक ऐसा मन जो देखता है, समझता है, स्वरूप में स्थिर होता है और फिर प्रतिक्रिया देता है, उस पर नहीं, उस बदलते मनोवृत्ति पर नहीं। क्रोध की शुरुआत अक्सर इतनी सहज होती है कि व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। अपने भीतर एक हल्की सी बेचैनी महसूस होती है, फिर वह विकराल आकार में बदल जाती है और आखिरकार व्यक्ति स्वयं को उलझता हुआ पाता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि क्रोध की इस विकास यात्रा को व्यक्ति अपने अंदर ही रोक सकता है। समय पर उस बेचैनी को देखते हुए विशुद्ध आत्मीय दृष्टि से किसी व्यक्ति ने स्वयं को रोक लिया तो वह अगला माहौल भी शांत रखता है। गीता में यह आत्मनियंत्रण आत्मा के स्थायी दायरे का विस्तार है। ध्यान प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब व्यक्ति उसके स्वरूप को समझता है। शरीर, वाणी, मन के तीनों स्तरों पर क्रोध किस तरह जन्म लेता है। पहला स्तर है शारीरिक प्रतिक्रिया, हृदय की धड़कन तेज होना, सांस का अनियमित होना, मांसपेशियों का तनाव। दूसरे स्तर पर शब्द, वाणी में तीखापन आना, आवाज का ऊंचा होना, व्यंग्य या टिप्पणी करना। तीसरे स्तर पर मन की वृत्ति, विवेचना शक्ति का क्षय, मनोहानि वृत्तियां हों जो सत्य को दर्शाने की तुलना में विकर्षण उत्पन्न करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति इस संपूर्ण यात्रा को भीतर से जानता है, तब क्रोध उत्पन्न होने से पहले अथवा उसी क्षण अपने आप रोकने में समर्थ हो जाता है। एक मानसिक अभ्यास है जिसे आप निर्देशित ध्यान की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ क्षण स्वयं को शांत रखते हुए अपने भीतर पूछिए, मैं किस पर क्रोधित हूं, क्यों हूं, यह किस अपेक्षा की अनुपूर्ति है। जैसे ही उत्तर आता है उसे अपनाने की बजाय केवल मुक्त करने का प्रयास करें। इससे आपको विवेक शक्ति की सहायता मिलती है जो क्रोध को संयमित करना जानती है। यह ध्यान प्रेम नहीं है, परंतु यह प्रेम का द्वार खोलता है। शरीर को शांत करने का दूसरा तरीका है प्राणायाम। गीता में कृष्ण बताते हैं कि जब वायु संयमित होती है, मन स्थिर होता है। इसलिए यदि अचानक क्रोध उत्पन्न होता दिखे तो कुछ गहरी सांसें भरिए, धीरे से धीरे, जितना हो सके उतनी गहराई से। एक गहरी सांस लेने मात्र से ही शरीर में तनाव अपना रूप खोने लगता है। यही क्रिया क्रोध के परिस्थिति को तोड़ती है। एक बार देवराज युधिष्ठिर को गुस्सा आया और उन्हें लगा कि सब कुछ बिखर जाएगा। तब महाकवि श्री कृष्ण ने उन्हें मंत्र दिए और सांस रहित शांत अवस्था दिलाई। उन्होंने कहा कि जब आप किसी परिस्थिति में स्वयं को खोते महसूस करें, तब उस समय मन मस्तिष्क को कुछ गहराई देने वाला ध्यान दीजिए, जो कि गीता का आधार है। यह ध्यान अच्छा करे या न करे, यह चिंता नहीं, परंतु बार बार अभ्यास करने से आसमान की शांति मिलती है। इसकी ही तरह एक अन्य अभ्यास है स्वातंत्र्य चेतना का जागरण। यह प्रक्रिया गीता में भी वर्णित है। आत्मनिरीक्षण द्वारा चेतना का विस्तार। जैसे कोई दीवार अचानक खुल जाए, वैसा अनुभव मन को होता है जब व्यक्ति अपनी पहचान मैं कौन हूं की बजाय मैं आत्मा हूं की स्थिति में खड़ा होता है। उस समय क्रोध की भावना क्षणिक आग लगने जैसी होती है, जो अंतरात्मा के प्रकाश में आत्म रूप में स्वयं बुझ जाती है। आइए इस दृष्टांत को लेते हैं। एक विवाहित महिला घर पर
जीवन साथी से छोटी बात पर नाराज होती है। उसका मानना है कि उसे पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। श्री कृष्ण की दृष्टि कहती है कि मानवीय अपेक्षाएं कभी ना खत्म होने वाली गहरी खाई हैं। यदि उस स्त्री ने केवल एक क्षण ध्यान किया, मेरा मन क्यों उत्पन्न हुआ, यह भावना खाई क्यों बनी, तो वह स्वयं अपने क्रोध से अलग हो सकती है। जिस समय पर उसका मन चाहता है कि वह प्रतिक्रिया दे, इससे उसके शब्दों में न केवल मिठास आएगी, बल्कि वह अपनी भावनाओं को भी स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर पाएगी। एक और जीवन दृष्टांत लेते हैं। एक युवक को कार्यालय में किसी वरिष्ठ से अनुचित टिप्पणी सुनने को मिलती है। उस समय उसका मन क्षुब्ध होता है, वाणी बाहर निकलना चाहती है और अंतःकरण बहता है। इस परिस्थिति में यदि वे गीता के 3 मार्ग विशुद्ध बुद्धि, समत्व भाव और निष्काम कर्म को न आत्मसात करें तो वे अपमान और क्षुद्र भाव में टूट जाएंगे। परंतु यदि उन्होंने तुरंत किसी कार्य में मन लगाया या गहरी सांस ली या फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा की, तो उनकी प्रतिक्रिया उन्हें संचित क्रोध से अलग रखेगी। अगले चरण में जब वे विवेकी दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, तब वे कहते दिखेंगे, मुझे यह अपमान दुखी कर सकता था, परंतु मैंने स्वयं को खोने नहीं दिया। इन दृष्टांतों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण की शिक्षा केवल सिद्धांतों में नहीं रह जाती, बल्कि जीवन के हर बदलती परिस्थिति में उस क्रोध को पहचानकर उसे प्रेम और विवेक से नियंत्रित करना सिखाती है। अब संबंधों में क्रोध से बचने का विवेचन भी गहराई से देखना है। किसी रिश्ते, पिताजी, माँ, भाई बहन, मित्र में क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच द्वेष पैदा होता है। यहाँ श्री कृष्ण बतलाते हैं कि गीता का कर्मयोग इस द्वैतीयता को समाप्त करता है। जब हम व्यक्ति से अधिक अपने कर्म को प्रधान मान लेते हैं, तो हम स्वयं से यह पूछना शुरू करते हैं, क्या मेरा कार्य मेरी भूमिका प्रभावित है या व्यक्ति मेरे स्वार्थों से परेशानी दे रहा है? जैसे ही हम इस अंतर को समझते हैं, क्रोध का कारण खत्म हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सदा स्मरण रखना चाहिए, सब कुछ ईश्वर का है, व्यक्ति केवल माध्यम है। जब हम किसी रिश्ते में क्रोधित होते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हम अपने संबंध को ईश्वर से जोड़ना भूल गए हैं और स्वयं में अहंकार जगा लिया है। इसलिए उस समय हमें केवल एक आह्वान करना चाहिए, ईश्वर स्मरण। हमें याद करना चाहिए कि हमने जब प्रेम किया था तो वह हमारे भीतर ईश्वर की अनुभूति के कारण था, न कि दूसरे का आकांक्षामयी प्रतिबिंब। जब हम उसी प्रेम को आत्मीय रूप में फिर से महसूस करते हैं, हमारा मन क्रोध से मुक्त हो जाता है। हमारे शब्द और वाणी दोनों उस समय प्रेम से बहने लगते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसमें आदित्य नामक युवक अपनी पत्नी नैना और 2 बच्चों के साथ रहता है। आदित्य कार्यालय से घर लौटा था जब वह देखता है कि रसोई में पानी फैला हुआ था, दीवार पर चिपक गए आलू, बेसन का घोल गिरा हुआ था और नैना चीखती करीन गरीन कर रही थी। पहले वह मुस्कुराया और कहा कि कोई बात नहीं, मांस दूंगी। पर जैसे ही वह बच्चे वहीं खेल रहे थे और नैना का स्वर चिल्लाहट में बदल गया, आदित्य का मन अचानक संवेदनशील होने लगा। बच्चों ने कहा कि उन्हें भूख लगी है। नैना बोली कि उन्हें पढ़ाई में मदद चाहिए और वह कार्यभार झेल नहीं पा रहा। तभी अचानक नैना ने कहा, अगर तुम थोड़ा आगे से ध्यान देते तो मैं यह स्थिति ना बना पाती। उसके तोने को सुनते ही आदित्य का चेहरा लाल होने लगा। उसके अंदर ठंडी आग जल उठी और उसे जैसे अंदर खींच लिया गया। उस अवचेतन गुस्से ने उसे अपनी पकड़ में लिया और वह झट से बोला, मैं क्या भूल गया हूं, तुम हमेशा यही कहती हो। इस क्षण आदित्य ने महसूस किया कि मन क्या कर रहा है। थके हुए, सर पर तनाव के साथ घर आए आदमी पर पत्नी की निंदा सुनते ही उसकी आंखों में आग आने लगी थी। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसे तुरंत याद आया कि उसने कितना संघर्ष किया, रात दिन काम में लगा रहा, किसी काम से कोई शिकायत नहीं की थी। पर समझ चला कि यहाँ उसका अहंकार चोटिल हुआ था। उसे समझना था कि यह क्रोध किसी वस्तु की जगह नहीं है, बल्कि एक पहचान की रक्षा का संजान था। ऐसे समय श्री कृष्ण की शिक्षा स्मरण आई। मन को शांति देना, विवेक जगाना, प्रेम दृष्टि से देखना। आदित्य ने अपने मन में कहा कि मैं अपने कर्म कर रहा हूं, फल ईश्वर को सौंप रहा हूं।
वक्त तो अभी है, गुस्सा तो क्षणिक आग है, किंतु यह मेरे और मेरे परिवार के बीच दूरियां खड़ी कर सकता है। उन्होंने धीमी सांस ली, उस पल को जी लिया और बिना किसी ऊंच स्वर के आगे कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम थकी हुई हो। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस वाणी से वातावरण तत्काल बदल गया और नैना का स्वर मंद हो गया। बच्चे मुस्कुराकर पास आ गए। इस परिवर्तन ने दिखा दिया कि क्रोध नियंत्रित हो सकता है जब व्यक्ति भीतर से संयमित दृष्टि से देखें। जैसे ही उन्होंने कृत्रिम राग बंधन तोड़ दिया और प्रेम प्राथमिकता दी, वातावरण फिर से घर की शांति में लौट आया। रात में जब दोनों बच्चे सो गए, आदित्य और नैना ने एक कमरे में थोड़ी बातचीत की। आदित्य ने साझा किया कि मैंने कभी दूसरे की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन गलतफहमी हो गई। नैना ने कहा कि वह भी थक गई थी और धीरे धीरे ही सही बात निकल आई, पर वह अपनी थकावट कह नहीं पाई। इस शांति में मार्गदर्शन मिला कि केवल बोलने की जरूरत है और सुनने की भी आवश्यकता, और तभी शांति का दूसरा द्वार खुलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें मन के चलने वाले शब्दों और भावों को पहचानना आता है और फिर उन्हें प्रेम से प्रतिपादित करना सीखना चाहिए। यह परिवार के भीतर की संवाद शक्ति बन जाती है जो क्रोध के सैलाब को शांत कर देती है। आदित्य और नैना के तर्क हुए, भाव हुए, क्षमा हुई और समझ बनी। अगले दिन उन्होंने मिलकर रसोई साफ की और बच्चे साथ में मसालों की खुशबू का आनंद लिया। पैसे खर्च किए बिना एक प्यारा दिन बन गया। इस कथा में गहरा भाव यह है कि हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है। विजय केवल शारीरिक चुप्पी से नहीं होती, बल्कि विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, प्रेम से बोला गया शब्द और आत्मा की पहचान के साथ की गई अनुभव की जीत होती है। ऐसी विजय उसे कहते हैं जो संपर्क को तोड़ने के बजाय बढ़ाती है। मन में आग को अशांति नहीं शांति देती है। वाणी को अधर्म मुक्त नहीं धर्ममय बनाती है। जीवन में ये पल आम है, लेकिन उन्हें सामान्य नहीं होने देना ही श्री कृष्ण की गीता का शानदार उपदेश है। बिना अहंकार या क्रोध वाले संबंधों को मजबूर करना, जिसमें दो लोग विनम्रता से बातचीत करें और आत्मा की प्रतिष्ठा बने। आदित्य नैना की कहानी में वह गहराई, वह रिश्ता, वह स्थायित्व दिखा जो केवल दृष्टांतों की भाषा से नहीं बनता, बल्कि गहरे आत्म जागरूकता और प्रेम रूपी चिकित्सा से जिया जाता है। हम सभी को जीवन में कई बार ऐसी आलोचना या अपेक्षा होती देखेगी जिनका जवाब हमें प्रेम से देना है, विचार से नहीं, ध्यान से देना है। यह उत्तर हम केवल तब दे पाएंगे जब हमने अपने भीतर की गई शिक्षा श्री कृष्ण से ग्रहण की होगी। जब मन लगातार गौर करेगा, क्या मुझे क्रोध नहीं चाहिए, क्या मैं उसके द्वारा ही शांति छोड़ सकता हूं, और जब हम यह निर्णय ले लेंगे, मन की प्रमुख स्थापना, मैं प्रेम हूं, मैं आत्मा हूं, तब परिस्थितियां कितनी भी संकट में क्यों ना हो, हम शांत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इस पूरे कथानक में संदेश यही है, हमें जीवन के हर दिन अपशब्द या अपेक्षा मिलेगी, केवल एक बार क्रोध ना करें, ध्यान करें, प्रेम दें, संवाद बढ़ाएं और फिर उसी प्रेम रूपी व्यवहार से घर को परिवार रूपी मंदिर बना दें। ऐसे प्रेम के मंदिर में क्रोध का वास नहीं होता। ऐसा व्यवहार वह संस्था बनती है जो श्री कृष्ण ने गीता में प्रेरित किया। व्यवहार योग, कर्म योग, आत्मचेतना और शांति का योग। कार्यस्थल की दुनिया एक ऐसी लड़ाई जैसा है जहां छोटे छोटे तनाव बड़े तूफानों में बदल जाते हैं। यहां एक ऐसे क्षण की कल्पना करें जब संदीप अपनी टीम के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हो। आधा लोग सहमत हों, लेकिन कुछ सदस्य खुलकर विरोध जताते हुए कहें कि उसकी प्रस्तुति में त्रुटियां हैं, निष्कर्ष असंतोषजनक हैं। उस समय संदीप के भीतर ही होता है कि पूरे श्रम का अपमान हो गया है। उसे खींच महसूस होती है, चेहरे पर रक्त दौड़ जाता है और शब्द निकलने लगते हैं, तुम्हें इसकी क्या जानकारी। यहां वह घुटन, वह आग, लगभग यही वह क्रोध है जिसे गीता कहती है कि यह सोचना शुरू होता है, यह मेरी स्थिति खराब की गई। विराट अहंकार ठंडी आग बनता है। पर अगर संदीप कहीं भी श्री कृष्ण की शिक्षा को याद कर ले कि मनुष्य परिणाम का अधिकारी नहीं, केवल कर्म का, तो वह क्षण में खुद को संभाल सकता है।
जब उन शब्दों के आगे वह कहता है कि मैं ईश्वर की सहायता से उत्साह और निष्काम भाव से यह प्रस्तुति कर रहा हूं, उसी वाक्य में उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यहां जब उस क्षण वह सामने खड़े सदस्य को मुस्कुराकर देखता है, तब भाव में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आलोचना को अब वह खुद पर व्यर्थ की चोट नहीं मानता, बल्कि चर्चा की वस्तु के रूप में देखता है। उसे याद आता है कि गीता में कहा गया है कि संतुलन भावी हो। यदि आप प्रतिकूल प्रतिक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अपने भीतर की आग को शांत कर चुके होते हैं। कुछ समय बाद यदि उस प्रस्तुति के निष्कर्ष पर कोई दोष होता है, तो संदीप अपनी प्रतिक्रिया शांति से देता है और तकनीकी दृष्टिकोण से कहता है कि यह विचार मैं भविष्य में ठीक करूंगा। तब माहौल और शांत बनता है। वह साबित करता है कि कभी कभी एक आसान दृश्य योग से स्वास्थ्य योग तक ही काम नहीं चलता, बल्कि कर्म योग को निष्काम बुद्धि से मिलाकर काम करना ही श्री कृष्ण का नसीहत है। इसी प्रकार मित्रों के बीच विवाद की स्थिति ले लीजिए। अमन और रोहन, दो दोस्त जो एक योजना पर काम कर रहे हों, लेकिन किसी विषय को लेकर उनकी सोच टकरा रही हो। अमन कहता है कि आपका विचार गलत है। रोहन कहता है आपकी टीम गलत दिशा में जा रही है। उनका तनाव बढ़ता है। वक्त गुजरते ही वाणी तेज होती जाती है। इसी बीच अमन को याद आता है कि कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहे वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। तब अमन अपने मन से पूछता है कि क्या यह मेरी गरिमा बनाए रखेगा? क्या इससे किसी का नुकसान होगा? वह ध्यान करता है कि वह केवल योजनाओं पर बहस करना चाहता है, दोस्ती पर नहीं झगड़ना चाहता। वह रोहन से शांति से कहता है कि हमारे दोनों सुझाव का अलग दृष्टिकोण है। क्यों ना हम शांत होकर समझें कि कौन सा दृष्टिकोण अधिक कारगर होगा। यह शब्द जैसे ही निकलते हैं, तनाव दरारों से गिरने लगता है। रोहन उसे देखता है कि अमन गुस्सा नहीं कर रहा, बल्कि उसे समझने की भावना लेकर आया है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, प्रेम भाव रखो, अहंकार मिटाओ। इस दृश्य में अमन का स्वभाव ही उसकी प्रतिक्रिया बनती है, जो कि विवाद को अनुशासन में बदल देती है। लोग सार्वजनिक जीवन को यदि देखें, तो जब किसी नेता या वक्ता पर पूर्वाग्रह से कोई टिप्पणी करे, तब मनुष्य को दो विकल्प मिलते हैं। वो प्रतिक्रिया में आग से बोल जाए या फिर शांत ऊर्जा से अपमान का दायित्व खुद संभाले। दूसरी प्रतिक्रिया वह है जो गीता का संदेश है कि संवाद निभाओ, सम्मान बनाए रखो और मन को स्थिर रखो। इन परिस्थितियों में हमें यह भी याद रखना है कि कर्म योग का अभ्यास केवल कठिन परिस्थिति आने पर नहीं, उसे पूर्व में पहचान कर अभ्यास करने से होता है। जैसे किसी को पता है कि परीक्षा तनाव भरा होगा, तो वह पूर्व में ध्यान, श्वास नियंत्रण और आत्मचिंतन का अभ्यास करता है। उसी तरह कार्यस्थल या सार्वजनिक जीवन की चुनौतियां भी समझकर धीरे धीरे इन्हें रोजमर्रा की भूमि बना लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य को इन अभ्यासों को छोटे छोटे विधियों से अपनाना चाहिए। जब कोई गुस्सा आती हुई कवच बनकर उसके पास खड़ा हो, उस समय वह ध्वनि, मैं आत्मा हूं, मेरा मन स्थिर है, की शक्ति ले सकता है। इसी शक्ति से लोग प्रयोग करते हैं जब वे गहरी सांस लेते हैं और तब बोलते हैं। उस स्थान में वे न केवल क्रोध से ऊपर खड़े दिखते हैं, बल्कि लोगों को प्रभावित भी करते हैं। एक और दृश्य है जहां एक सामाजिक सभा में किसी अतिथि वक्ता ने किसी समुदाय के बारे में अप्रिय टिप्पणी कर दी। सभा में आप तो शांति से बैठ रहे, फिर भी आपके भीतर तीखी खींच उठने लगती है। आप देख रहे होते हैं कि सभा के सदस्य आपके भीतर हलचल पैदा कर रहे हैं। यदि आप उस समय गीता का पाठ याद करें कि मनुष्य को आत्मा आदर्श से जोड़ देना चाहिए, तब आप तुरंत बोलने की बजाय अपने भीतर एक छोटे से अवकाश बैठाएंगे, जहां गीता का मंत्र कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जो कि कर्म योग की संकल्पना है, वह मन से उछलता है। तब आपके शब्द शांत, विवेकशाली और प्रेरणादायक बनते हैं, जिससे आप न केवल असहज माहौल से ऊपर उठ जाते हैं, बल्कि सभा में नए सकारात्मक संवाद की दिशा प्रशस्त होती है। इन सब उदाहरणों से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जब परिस्थिति में सहजता से क्रोध आता है, तब यदि व्यक्ति स्वयं को थोड़ी देर के लिए शांत अवस्था में रखता है, भोजपूर्ण सांस लेता है, मन को निष्क्रिय धुन पर लौटता है, उस समय उन्होंने एक स्थायी क्रांति कर दी होती है।
अपनी आत्मा में। यह साधना क्रोध को 2 मिनट में मिटा नहीं सकती, लेकिन 2 मिनट की पहचान आत्म के स्तर से जुड़ने का मार्ग अवश्य प्रशस्त कर देती है। श्री कृष्ण की गीता यही चाहती है कि हम संपूर्ण जीवन लेखन में न होकर प्रत्येक बढ़ते पल में स्थायी आस्था और आत्मबोध को जगाकर क्रोध की आग को बुझा दें। इससे केवल हमारा मन, हमारे संबंध और हमारा समाज ही बढ़ता है, बल्कि हम उस पद को प्राप्त करते हैं जिसे श्री कृष्ण समदर्शी कहता है, जो सुख और दुख, प्रशंसा और अपमान, सफलता और असफलता में एक सा रहता है। स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि, निश्चली कर्म योगी। यह चौथा भाग समापन के करीब आता है, जिसमें हमने देखा कि कार्यस्थल, मित्रों, सार्वजनिक जीवन, इन 3 जटिल परिदृश्यों में गीता के तकनीकी, व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपायों द्वारा क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। यह व्यवहार ही उस जीवन का आधार बनता है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्वर आत्मा है, मेरा दायित्व कर्म है और फल ईश्वर का। जब हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तब यह महसूस होता है कि शांति सिर्फ एक क्षणिक अनुभव नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। आपने देखा कि कैसे गीता में श्री कृष्ण ने विशुद्ध बुद्धि, समत्व भाव, नियमबद्ध कर्मयोग, ध्यान प्रश्वास और आत्मचेतना के माध्यम से मन को क्रोध से रहित अवस्था में ले जाने का मार्ग स्पष्ट किया। मैंने इस पूरे भाषण में यह दिखाने का प्रयास किया कि क्रोध केवल विरोध या अप्रिय अनुभव नहीं है, बल्कि यह उस पहचान की रक्षा का आवेग होता है जिसे हम स्वयं सृष्ट बना बैठे। इस अंतिम चरण में हम उस पहचान को गहराई से समझना चाहते हैं। यह पहचान अहंकार या सामाजिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह आत्मा है जो निराकार, अविनाशी, निष्प्रह और आनंदमय है। जब हम इस पहचान में आत्मसात हो जाते हैं, तब क्रोध की स्थिति हमें केवल एक पारगमन तंत्र लगती है, न कि हमारे व्यक्तित्व की मृतभूमि। यही वह पहचान है जिसे गीता अर्जुन को सिखाती है, तव स्वधर्ममपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि, अर्थात अपने आत्मा से जुड़े कर्म योग की राह पर शांति उत्तरदायी है। इस शांति से हम नैना और आदित्य के बीच के पारिवारिक क्षणों, संदीप की कार्यस्थल चुनौतियों और अमन रोहन जैसे मित्रता संघर्षों को पार कर सकते हैं, केवल शब्दों या क्रियाओं की नहीं, बल्कि आत्मबोध की समझ से। इस अंतिम सिंहावलोकन में आपके लिए मैं एक काल्पनिक लेकिन यथार्थपरक स्वप्न प्रस्तुत करना चाहता हूं, अपने भीतर की उस संपूर्णता के साथ एक संवाद जो जबरदस्त रूप से आपके जीवन को स्थिर कर दे। कल्पना करें कि आप एक समुद्र के पास बैठकर उस विशालता का सामना कर रहे हैं। समुद्र की हर लहर आपके चारों ओर आती है, पर आपकी तलहटी स्थिर है। ऐसा नहीं है कि आप लहरों को अवहेलित कर देते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि आप उनसे पृथक नहीं, पर उनके ऊपर हैं। शांति न केवल आत्मा की स्थिति, बल्कि पहचान हो जाती है। जब आपके भीतर की हर लहर, क्रोध, द्वेष, अपेक्षा, घृणा, जब वे सभी उठे, तब आप स्वयं उस पहचान से कह सकते हैं, मैं वही तटस्थ आत्मा हूं, मैं वही हूं जो देखता हूं, अनुभव करता हूं, पर उससे प्रभावित नहीं होता। जिस क्षण पुर्रोम स्थिर हो जाता है, उस क्षण आपकी आत्मसाक्षी जागृत होती है। यह मार्ग यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति यह अनुभव प्राप्त करता है, वह अपने आसपास की दुनिया में भी इस स्थिरता की ऊर्जा फैला देता है। उसके शब्दों में मधुरता होती है, उसके कृत्यों में संयम होता है और उसके संबंधों में प्रेम की गहराई होती है। वह परिवार बना रहता है, कार्यालय वावृत नहीं होता, समाज में उत्साह हुआ करता है। यह सब हमने देखा। पहले अध्याय में गीता की सिद्धांत विद्यार्जने का विवरण, दूसरे में मनोवैज्ञानिक एवं ध्यान व्यवहार की विधियां, तीसरे में पारिवारिक कथा, चौथे में कार्यस्थल जनमंडली परिदृश्यों में उपयोग, और अब इस समापन में आत्मा की पहचान के माध्यम से अंतिम शक्ति का उद्घाटन। दोस्तों, कृष्ण ने कहा था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते, अर्थात मन जब विषयों में रम जाता है तो वहां संघचक्र चलता है। इसी संघचक्र में द्वेष, मोह, क्रोध सभी जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम मैं आत्मा हूं की धारणा से बंध जाते हैं, तब यही संघचक्र मिट जाता है और मन स्वतः शांत हो जाता है।
अगर आप इस भाषण में बताई गई सारी पद्धतियां, विशुद्ध बुद्धि की परीक्षा, मन के श्वास व्यायाम, प्रेम आधारित संवाद, आत्मसाक्षिता, सार में भी नहीं तो कम से कम उन क्षणों में लगाए जब क्रोध का आवेग प्रत्यक्ष हो रहा हो। इस तकनीक को 1 बार, 5 बार या 50 बार करके देखिए। मन वो आग मिटता चला जाएगा, वह लहर आपसे क्षणिक रूप से बिछड़ जाएगी और आप फिर आत्मदर्शन की ओर लौट आएंगे। आपके उस आत्मा को जो स्वभाव से शांत है पुनः विश्वास दे। आप भगवान प्रेम का वह विशाल अनुभव होगी जो न केवल क्रोध पर विजय है बल्कि उससे भी बड़ी रचनात्मक शक्ति है, निर्माण शक्ति। क्योंकि वही जो क्रोध को मात दे सकता है वह अपने जीवन को शांति के मंदिर में भी बदल सकता है। मैं इसके साथ अपने इस भाषण का समापन इस मंत्र से करता हूं, शिवा संधानम मम, अर्थात मेरे अंदर वही शिव ऊर्जा जागृत रहे। जब आप यह मंत्र दिल से बोलेंगे तो आपके भीतर वही संपूर्ण आइडेंट प्रकटीकरण होगा जो आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, पर उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यही गीता का महाप्रेरणा है, यही श्री कृष्ण की संपूर्ण शिक्षा है। शांति आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके आत्म दृष्टिकोण में स्थिर हो, यही मेरी मंगल कामना है। आपका जीवन क्रोध से मुक्त, प्रेम से भरा और गहराई से संतुलित हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इस संपूर्ण यात्रा में हमने गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समझा कि क्रोध केवल एक क्षणिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वह मन, बुद्धि और आत्मा के बीच की जटिल लड़ाई का परिणाम है। जब हमारी इच्छाएं टूटती हैं, हमारी अपेक्षाएं विफल होती हैं या हमारे संबंध दबाव में आ जाते हैं, तब उस दबाव का सबसे तीव्र रूप क्रोध बनकर बाहर निकलता है। यह शब्दों सहित हमारे शरीर, वाणी और मन में ऐसी हलचल मचाता है जो केवल बाहर के वातावरण पर ही असर नहीं डालता, बल्कि हमारे अंदर के शांत क्षेत्र को भी छीन लेता है। पहले हमने देखा कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को 3 मार्ग प्रदान किए हैं, विशुद्ध बुद्धि, समत्व भाव और निष्काम कर्म योग। जब हम अपनी परिस्थितियों को इन दृष्टिकोणों से देखते हैं, तब क्रोध की वह तीव्रता स्वतः कम हो जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रतिकार की प्रतिक्रिया न तो परिस्थिति सुधारती है और न ही मन को, लेकिन समझदारी एवं शांति के साथ की गई प्रतिक्रिया हमारे चरित्र को दृढ़ करती है। स्पष्ट तौर पर यही रक्षा की सबसे बड़ी गाथा है कि हम अपना शांत, सहज आत्मदर्शन खोने न दें। दूसरे, हमने व्यावहारिक तकनीकों, ध्यान, प्राणायाम, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना सीखा, जिससे मन उस क्षण पहचानता है जब जीवंत क्रोध की लपटें उभरने लगती हैं। सांस लेने की गहराई, मैं आत्मा हूं का संस्कार और प्रेम की मुद्रा में दोहराना मानसिक रक्षा चक्र तैयार करते हैं। इसे केवल तकनीकी उपाय न मानिए, यह आपके आंतरिक संबल का स्रोत है। ऐसे अभ्यास से बनाई गई आंधी के समय की पहली गहराई मानव को अविचल बनाती है। तीसरे, हमने पारिवारिक परिस्थिति की कथात्मक झांकी देखी, जिसमें आदित्य और नैना जैसे कीमती संबंधों में अचानक उत्पन्न नाराजगी थी, किंतु श्री कृष्णियों की शिक्षा ने उस गुस्से को समझदारी, क्षमा, प्रेम और प्रेम भाषा से शांत किया। यह प्रेरक दृष्टांत हमें दिखाता है कि जीवन के सबसे करीबी रिश्तों में उत्पन्न क्रोध तक सिर्फ प्रेम कैसे पुनः जागृत करता है, और क्यों गीता का उद्देश्य केवल अहंकार का निराकरण ही नहीं बल्कि संवाद, परस्पर संवेदनशीलता और भीतर से भाव संबंध की शक्ति बनाना है। चौथे, हमने कार्यस्थल, मित्रता और सामाजिक दबावों से जूझने के व्यावहारिक परिदृश्य देखे। जब संदीप का प्रेजेंटेशन चुनौती में पड़ता है, जब अमन रोहन की दोस्ती में मतभेद होता है, जब सार्वजनिक रूप से अपमान सुनने को मिलता है, तब गीता की वही शांति भाव की दृष्टि मन की अतुलनीय संभावनाओं के शीशे को दिखाती है कि प्रतिक्रिया से पहले आत्मचेतना की रक्षा करना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से हम केवल क्षणिक परिस्थितियों को पार करते नहीं, बल्कि अपने भीतर आत्मबल का मंदिर निर्मित करते हैं जो स्थायी होता है। अंत में हम आत्म स्वरूप की उस पहचान को महसूस करते हैं जिसे श्री कृष्ण गीता में आत्मा अमृत सहज कहकर बताते हैं। वह आत्मा जो न तो जन्म लेती है, न मरती है, जी नहीं पाती, न घटाती है। वह शुद्ध, निर्मल, अविचल और आनंदमय रहती है। जब हम उस गुण से आत्मसात होते हैं, तब कोई भी क्रोध
हमारी पीठ पर उगने वाले उखाड़ जैसे दिखते हैं, प्रारंभ में तीव्र, मध्याह्न में ज्वलंत, पर उसके मूल को पहचान कर शून्यमय कर देने की क्षमता सिद्ध होती है। यह वही शांति नहीं जो बहता हुआ आर्द्र मनोज्ञान है, बल्कि वह स्वपुरुषार्थ निर्मित तर्कयुक्त शांति है, जिसमें मन स्थिर, बुद्धि स्पष्ट और शब्द मधुर बनते हैं। मनुष्य उस समय विजय प्राप्त करता है जब वह यह कह सकता है, यह मेरा क्षणिक क्रोध था, मैंने उसे प्रेम दृष्टि से पहचाना और अपने भीतर की समझ से उसे आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंचने दिया। यही गीता का वास्तविक उपदेश है कि हमारे भीतर लाखों तथ्य हो सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी शब्द में संयम, व्यवहार में सौम्यता और आत्मदृष्टि में स्थिरता लाना ही सबसे बड़ी विजय है। और अंततः, जैसा कि मैंने कथा के आरंभ में कहा, यह एक यात्रा है, न कि केवल शांति पाने का प्रयत्न, पर आत्मा का अनुभव करने और आत्म संबंध की शक्ति जानने का मार्ग। जब हम ऐसा कर लेते हैं, तब हमारा जीवन किंतु कोई पूजा स्थल मात्र नहीं, बल्कि जीवन स्वयं एक प्रेरणादायक मंदिर बन जाता है, जहां बिना क्रोध, बिना द्वेष, बिना अपेक्षा के सिर्फ निष्काम प्रयास, स्पष्ट बुद्धि और आत्मदृष्टि रहती है। इसलिए मेरे प्रिय साथी, जब भी अगली बार गुस्सा, संवेदनशीलता, संघर्ष या अपमान का अनुभव करें, याद कीजिए वह मंत्र, मैं आत्मा हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मेरी शांति क्षणिक रूप से नहीं छिन सकती। इसी मंत्र में आपकी आत्मा फिर से अपने उस शुद्ध, शांत रूप को रेखांकित कर देगी और आप उस शांति शक्ति की विजय शिला को अपने भीतर स्थापित कर लेंगे। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जीवन शांत होगा, आपका मन स्थिर होगा और आपका शब्द प्रेरक धर्मोपदेश बन जाएगा। धन्यवाद। शांति लिए रहें, प्रेम में जगें और अपनी आत्मा की पहचान से हर परिस्थिति को एक नए अध्याय की विजय बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक सुना। जीवन की हर कहानी हमें कुछ सिखाने के लिए होती है, बस फर्क इतना है कि कोई सीख कर आगे बढ़ जाता है और कोई दुख में फंसकर वहीं रुक जाता है। आज जो कुछ भी आपने सुना, अगर उसे अपने जीवन में उतार पाए तो यकीन मानिए आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है, उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता, उसे कोई भी दुख तोड़ नहीं सकता। कभी भी हालातों से हार मत मानिए, चाहे दुनिया आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे। भगवान श्री कृष्ण का नाम आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके जीवन के हर मोड़ पर आपकी रक्षा करेगा। बस विश्वास बनाए रखिए और सही कर्म करते रहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी श्री कृष्ण की इस दिव्य शिक्षा से अपने जीवन को बदल सकें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में दिल से लिखिए जय श्री राधा कृष्ण, ताकि हम सब मिलकर इस प्रेम और शांति के संदेश को पूरी दुनिया में फैला सकें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपका जीवन सुख, शांति और प्रेम से भरा रहे। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।